वैसे स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता, हर एक यंगस्टर के आइडल है स्टीव जॉब्स। तो मैं ज्यादा स्टीव जॉब्स के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन उनकी जिंदगी से कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, वो आज मैं आपको समझाने वाला हूं। एंड मैं गारंटी देता हूं कि आज के वीडियो के बाद आपकी जिंदगी में आप बहुत बड़ा बदलाव कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन एक ही है, आपको इसे अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। तो चलिए जानते हैं स्टीव जॉब की वो 5 बातें जिससे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। नंबर 1, आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। दूसरों के विचारों की शोर में अपने अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूजन को मत डुबाइए। वैसे स्टीव की ये लाइन बहुत ही पुरानी और बहुत ही सही भी है। गुजरा हुआ कल हर पल हमारी जिंदगी से कुछ ना कुछ चुरा ले जाता है और इसका हमें पता भी नहीं चलता। और अगर हम इसी तरह अपने समय को टाल मटोल में बिताते रहें, एक एक पल खोते रहें, तो एक दिन हमारे अंदर से आवाज आ ही जाएगी, अरे हमने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। अगर तुमने अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद किया तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं। अंदर से एक ना एक दिन तो आवाज आएगी ही आएगी कि मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, जिंदगी को कभी खुलकर जिया ही नहीं। और तुम्हारी आधी से ज्यादा जिंदगी दोस्तों के बीच में मौज मस्ती में ही निकल जाएगी। इंसान चाहे तो हर असंभव काम को संभव बना सकता है। वैसे तुम भी बना सकते हो। कहा गया है कि इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। हमारे अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां छिपी हैं। सब कुछ हमारे अंदर ही है। सब कुछ हम पा सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। फिर भी हम क्यों घबराते हैं? फिर भी हम क्यों डरते हैं? हमें किसी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है? और हम क्यों दूसरों के विचारों पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं? स्टीव जॉब की ये बात मुझे इसीलिए 100% सच लगती है कि मैं अपनी अंदर की आवाज पहले सुनता हूं। आखिर तुम्हारे अंदर की जो आवाज आ रही है, जो अंदर से तुम्हें इंसान बोल रहा है, उसी की सुनो और आखिर में वही करो जिसमें तुम्हारा मन लगे और जहां तुम अपनी पूरी ऊर्जा, मतलब कि पूरी एनर्जी लगा सकते हो। अगर तुम आज अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पाओगे तो पछताने के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए अपने अंदर की आवाज को सुनो। तुम्हें क्या करना है वो सोचो, तुम्हें कैसे करना है वो सोचो। दूसरे क्या कहते हैं उस पर थोड़ा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तुम्हें बस सुना सकते हैं, करना सिर्फ तुम्हें ही है। नंबर 2, मेरे पास एक लौती चीज है जो मुझे संघर्ष करने की प्रेरणा देती है, वो था मेरे अपने लिए किए गए काम से प्यार। स्टीव ने कहा है कि आप रियली क्या करना पसंद करते हैं, ये आपको जानना होगा। जितना आपने किसी को प्यार किया है, उतना ही प्यार अपने काम को करना होगा। फाइंड करना होगा कि आपके लिए कौन सा काम जरूरी है, उतना ही उस काम को जानना भी जरूरी है। उससे आप सचमुच एंजॉय करते हो, वैसे काम को ढूंढना आपके लिए जरूरी है। आपका काम आपकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए और ट्रूली सेटिस्फैक्शन मिल पाए वैसा काम होना चाहिए। और ऐसा काम ढूंढने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, आप वो करो जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप एंजॉय करते हो। अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए, जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है। वैसे आपने कभी ना कभी किसी को प्यार किया होगा, वो मिला या ना मिला, लेकिन आप उसके लिए ट्राई तो जरूर करते हो। तो वैसे ही ये भी है, आपको अपने काम से प्यार करना होगा। वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसीलिए खोजते रहो, रुको मत। वैसे स्टीव को स्ट्रगल की प्रेरणा अपने काम से ही मिलती है। एंड हॉनेस्टली बताऊं तो मैं भी अपने काम से बहुत ही प्यार करता हूं और उसी से मुझे डेली मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने का। वैसे स्टीव का मानना था कि कार्य दैवीय है, तो फिर आप इससे क्यों भाग रहे हो? अगर काम करना है तो लगे रहना होगा, डटे रहना होगा, अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करना होगा। जब तक आप अपने काम में सफल ना हो जाओ और जब तक आप काम को पूरा खत्म ना कर पाओ,
तब तक अपने आप को किसी भी प्रकार का ढील मत दीजिए, मतलब कि अपने आप को फ्री होने ही मत दीजिए, रुके मत। अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यकीनन आपकी थकान भी दूर होती जाएगी। आप कभी थकोगे नहीं। जब आप अपने काम से प्यार करोगे तब आपको थकावट महसूस नहीं होगी। वैसे आपने गिल्ली डंडा वाली गेम तो देखी ही होगी। धीरे से डंडा मारिए और गिल्ली को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए, और जब गिल्ली ऊपर उठ जाए तब उसे डंडे से जोर से मारिए। जो अपने काम से प्यार करते हैं वो लाखों मुसीबतों के बावजूद आखिर में जीत ही जाते हैं, और उनको बस जीत चाहिए होती है। स्टीव को काम पर टूट पड़ने वाले लोग, काम का नया रास्ता करने वाले लोग और अपने काम से आखिरी दम तक प्यार करने वाले लोग ज्यादा पसंद थे। वैसे एप्पल से निकलने के बाद उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर में सफलता पाई, वो आप जानते ही होंगे। कारण एक ही था, अपने काम पे जी जान लुटाना। उनका मानना था इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान के लिए असंभव है, और आपके दिल और दिमाग में अपने काम को लेकर जुनून, लगन और आत्मविश्वास होना चाहिए। अपने काम को लेकर हमेशा यही विश्वास होना चाहिए कि आप इसे बखूबी पूरा कर सकते हैं। यही काम से प्यार करने का असली मकसद होना चाहिए। और फिर से एक बार तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम जब अपने काम से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन इस दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें असंभव नहीं लगेगी। तुम अपने काम में सबसे आगे होंगे। नंबर 3, दूसरों से अलग सोचिए और भीड़ से अलग नजर आइए। वैसे मुझे जहां तक पता है कि स्टीव जॉब का ये बहुत ही बड़ा मूल मंत्र रहा है कि सबसे अलग सोचो और अलग ही नजर आओ। वो कहते थे कि अगर जीतना है और आगे बढ़ना है और सफल होना है तो आपको अलग ढंग से हटकर ही सोचना होगा। एक जैसा सोचकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको अकेले ही चलना होगा। आज तक इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, मतलब कि जितने भी सफल लोग हुए, जितने लोगों ने पैसे कमाए, सबके सफलताओं की शुरुआत अकेले ही हुई थी। वो हमेशा दोहराते थे कि आप सबका वेट कर रहे हैं, यहाँ आपको जिताने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला, और वो दूसरा आएगा भी कैसे? आपको खुद का साथ चुनना होगा। मंजिल आपके ठीक सामने है, बस आपको एक कदम बढ़ाना होगा। इसीलिए अभी से आपको अपने कदम बढ़ाने होंगे। आप क्यों पीछे मुड़कर देखते हो? भले ही अभी कोई आपके साथ नहीं है, पर एक दिन वो जरूर आएगा कि पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, पूरी दुनिया आपके साथ चलेगी। इसीलिए आपको आज अकेले चलकर ही लोगों को दिखाना होगा कि आप जीत सकते हो। पूरी दुनिया आपके साथ चलने लग जाएगी। ये जिंदगी आपको सिर्फ एक समय काटने के लिए और सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं मिली है। याद रखना कि ये जिंदगी आपको सिर्फ और सिर्फ समय काटने के लिए और भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं मिली है। इसीलिए परिंदों की तरह खुले आसमान में जितना ऊंचा उड़ सको उतना ऊंचा उड़कर इस जिंदगी को जीना है। मुसीबतें आएगी, आप हार जाओगे, आप चल नहीं पाओगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें निराश होकर बैठने की क्या जरूरत है? उठकर खड़े हो जाओ। आपने जो भी डिसीजन लिया है, आपको ये बात समझनी होगी कि भीड़ कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। भीड़ के साथ चलोगे तो धूल ही खाओगे और कुछ भी नहीं पा सकते। और आपने अगर कोई डिसीजन लिया है, मतलब कि आपने अगर कोई निर्णय लिया है, उसका मतलब है कि आपने कुछ नया करने की ट्राई किया है। क्योंकि भीड़ के साथ डिस्कशन नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिबेट होती है और बस डिबेट चलती रहती है। इसीलिए ये डिसीजन मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए भीड़ से हटकर सोचना है। कुछ ऐसा सोचना है जो आज तक किसी ने नहीं सोचा हो। नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अपने नॉलेज पर अमल करने का साहस करना। किसी तरह उसे पहले से ही पता होता है कि आप सही में क्या बनना चाहते हो, बाकी हर चीज गौण है। स्टीव ने पूरी जिंदगी का दर्शन, मतलब कि जो भी आज तक सीखा है, वो यूथ के सामने रख दिया है। वो हमेशा कहते थे कि तुम्हें वाकई कहां जाना है और क्या बनना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा को पता होना चाहिए। फिर जो तुम्हारा दिल चाह रहा है, उसे तुम अपने अंतर्मन तक क्यों नहीं पहुंचने दे रहे हो? क्यों तुम अपने दिल को या फिर अपने दिमाग को नहीं मना पाते किसी चीज को करने के लिए? तुम्हारे अंदर लक्ष्य पहले से ही निश्चित होता है। इसीलिए जैसा मैंने किया, तुम भी ठीक अपने मन की दिशा में चलने का साहस करो। वो करो जो तुम वाकई में करना चाहते हो।
याद रखो, जब तक तुम खुद को धोखा देते रहोगे, अपने दिल की बात छुपाते रहोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे पता है कि आधे से ज्यादा लोगों ने तो वीडियो यहीं पर छोड़ दिया होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनका सपना बस एक ही था कि बस टाइम पास करो, आओ सुनो और चले जाओ। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा कि तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा मन कहता है, तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा करने का मन करता हो। और जिस दिन तुम अपने दिल की आवाज सुनोगे, अपने दिल का काम करोगे, सफलता तुम्हारे हाथ चूमेगी। और मुझे भी पता है कि तुम करके दिखाओगे। एंड नंबर 5, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। जितने भी यूथ है, जितने भी लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए ये लाइन स्टीव जॉब्स ने बहुत ही अच्छी तरह से बोली थी और ये मेरे दिल के भी काफी करीब है। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। स्टे हंग्री इसका मतलब है कि आपकी भूख कभी शांत नहीं होनी चाहिए। नई चीजें खोजने की भूख आपके अंदर हमेशा होनी ही चाहिए। स्टीव ने कहा है कि अगर आपने किसी जानकारी या फिर तथ्य पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया तो आपकी अगली खोज होना बंद हो जाएगी। मतलब कि आप आगे नहीं सोच पाओगे, आप बस उतने लेवल तक ही बने रहोगे। अगर आपने अपनी खोज पर विश्वास नहीं किया तो निश्चित है कि आप आगे खोज जरूर करोगे। मतलब कि कभी कभार खुद पर डाउट करना भी सही होता है। खोज से नई नई बातें सामने आती हैं और नई नई बातें आप सीख पाओगे, उसका असर गहरा होता जाएगा। इसीलिए स्टीव कहते हैं कि मैंने एप्पल 1 की खोज को ही अंतिम खोज मान लेता तो और कुछ नया करने के लिए मेरे पास होता ही नहीं और आगे मैं कुछ कर ही नहीं पाता। इसीलिए मैंने भूख को जगाया और मैं अगर भूख को मार देता तो आज आईफोन, आईपैड आपके हाथों में नहीं होता। स्टे फुलिश। स्टे फुलिश से मेरा मतलब है कि कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी मत समझो। चाहे कोई भी कितना भी जानकार क्यों ना हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे खुद को ऐसा मान लिया तो उसी दिन से उसकी लर्निंग खत्म हो जाएगी। स्टीव कहते हैं कि आप हमेशा जिज्ञासु बने रहिए। आप जो काम करते हैं वही काम करने का और भी अच्छा तरीका हो सकता है, उसकी तलाश करिए। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए, भूखे रहिए। और पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो कभी भी टीचर बनने से बेटर है कि आप स्टूडेंट बनो, क्योंकि टीचर किसी को इंजीनियर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है या फिर कुछ भी बना सकता है, लेकिन वो एक टीचर रहता है। तो एक स्टूडेंट रहोगे तो ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। एंड मुझे जहां तक पता है कि ये सारी बातें कुछ लोगों को बोरिंग लगती हैं तो छोड़ दिया होगा उन्होंने, लेकिन जिन लोगों ने मुझे यहां तक सुना, मैं उनको गारंटी दे सकता हूं कि ये 5 बातें अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना ली है और आगे जाकर इसको यूज करोगे तो बहुत ज्यादा आप अपनी जिंदगी में बदलाव पाओगे। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने मुझे यहां तक सुना वो कमेंट में जरूर बताइए कि आज आपने क्या सीखा और आप अपनी जिंदगी में क्या नया करना चाहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड दिस इज नीरज पटेल। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।